और ये कच्चे मकान हैं, ना तो इनमें दरवाजे उतने दुरुस्त नज़र आते हैं। ये जो 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल, आपको लगता है अरे कोई नहीं देता है, खाली नाम के होते हैं। गली और ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी और ज़्यादा रिची हो जाएगी? मतलब ये देखिए, आप ठीक से पूरी तरह हाथ भी इस गली में नहीं खोल पाएंगे। सिर्फ एक दिक्कत बाकी है, गंदा पानी का। जब बारिश आता है ना तो पानी हम सबके घर में भरते हैं। यकीन मानिए, जब बारिश होती है तो ये पलंग तक पानी, यानी मान लीजिए 3 से 4 फुट तक पानी अंदर आ जाता है। अभी लेटरिन बना दिया, नहीं तो पन्नी में लेडीज सर हग के पन्नी में डालता था कूड़ा मजा जाके। कई बार केजरीवाल के बारे में भी कहते थे कि तुड़वा देंगे। अब देखो कौन जीतता है, कौन तुड़वाता है। इसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। मेरा पोता डूब गया था, बारिश में मिल नहीं रहा था घर के अंदर में। अंदर तक पानी चला जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। इतना पानी ऊपर तक आ जाता है, इतना 3-4 फुट तक पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत होती है। घरों में तक पानी रहता है अंदर। तो बहुत दूर की बात है, ये वो कॉलोनी है जहाँ पर सूरज की किरण तक नहीं पहुँचती। इसके साथ ही आप देखेंगे सड़कें भी बड़ी कच्ची हालत में दिखेंगी। दिल्ली में चुनावी हलचल बड़ी तेज है। ऐसे में हर आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। महज वोट डालने में कुछ ही चंद दिनों का समय बचा है। 8 तारीख को निष्कर्ष निकल कर सामने आ जाएगा और 5 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में हम हर विधानसभा जाकर आपको वहां का हाल बता रहे हैं कि आखिरकार कौन सा प्रत्याशी कितना ज़्यादा मजबूत है और किस प्रत्याशी ने कितना ज़्यादा काम किया है पुराने विधायक ने। ऐसे में फिलहाल जहां मौजूद हैं वो कस्तूरबा नगर विधानसभा पड़ती है। यूँ तो ये विधानसभा बड़ी संपन्न नज़र आती है, बाहर से इसको देखेंगे तो बड़ी चकाचौंध वाले लोग दिखाई देंगे, मगर एक पहलू ऐसा भी है जहां लोग आज भी मूलभूत सुविधा के लिए परेशान हैं। ना तो यहाँ पानी की निकासी आपको दिखेगी, इसके साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था भी जितनी दुरुस्त होनी चाहिए उतनी दुरुस्त नहीं नज़र आती। ऐसे में यहाँ से मौजूदा विधायक की बात करें तो 1 दशक से ज़्यादा लंबा समय हो गया यहाँ से जो विधायक हैं वो मदन लाल आते हैं। इस बार उनका टिकट काट कर रमेश पहलवान को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसके साथ ही बीजेपी की बात करें तो नीरज को मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को मैदान में उतारा है। इसके बाद ये चुनाव कितना ज़्यादा दिलचस्प हो गया और मौजूदा स्थिति जहां हम खड़े हैं वो धोबी घाट का इलाका पड़ता है, वो कितना संपन्न हो पाया इन बदली हुई सरकारों में, ये बड़ी देखने वाली बात है। यहाँ के कुछ लोग मेरे के साथ मौजूद हैं, उसके बाद आपको गलियाँ भी दिखाएंगे। बाबूजी, क्या नाम हुआ अपना? मोहम्मद हबीब। हबीब साहब, ये 5 साल में कितना काम हुआ आपकी गली? तो बड़ा ऐसा है, जब से केजरीवाल जी आए हमारे को पानी का सुविधा दिया है, लेटरिन बाथरूम का सुविधा दिया है। पहले ऐसा था, यहीं पे लेटरिन करते थे, पन्नी में डाल के कूड़े में वहाँ जाते थे फेंकने नाले के लिए। ये आपको कितने साल हो गए? मुझे यहाँ पे हो गया 92 से यहाँ रह रहा हूँ। 92 से यहाँ रहे हाँ। हो। आपका पूरा परिवार यहाँ है। हाँ, जब आप 92 में यहाँ पे आए, जब कैसी तस्वीर थी? तो उस टाइम कुछ नहीं था, यहाँ पे जंगल ही जंगल था। अच्छा। ये बच्चे हमारा है ना, ये भी पैदा यहीं पे हुआ है, मगर उस टाइम जंगल ही जंगल था। मगर जब से केजरीवाल आया है ना, हमारे को पानी का सुविधा दिया है, हर चीज़ का सुविधा दिया है। शौचालय बनवाए? हाँ। अच्छा, पहले उस समय शौचालय की नहीं, कुछ नहीं था, नाले पे जाते थे, पटरी पे जाते थे लैट्रिन करने के लिए। ये जो 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल, आपको लगता है? अरे कोई नहीं देता है, खाली नाम के होता है, अच्छा। सिर्फ नाम का होता है। जो पैसा दूंगा 2100 रुपये, कोई बोलता है जब बारिश आती है तो क्या हालत हो जाती है? पूरा जुग्गी में भर जाता है, देख लो, पूरा भर जाता है मेरे घर में। अच्छा, पानी। हाँ, ये नेता वेता आते हैं यहाँ पे? कोई कोई आते हैं, वो आता है हमारे पास, मदन लाल जी आते हैं। जो पुराने विधायक हैं। हाँ, मदन लाल जी आते हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे। वो आते हैं तो समस्या गिनवाई तो? समस्या तो बता दिया हूँ, मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, देख लो काम बाकी है, पाइप गंदा पानी निकलने का, निकास का। बस। अब ये बताओ, बीजेपी का लग रहा है तो? मैं नहीं ला रहा हूँ, अच्छा, तो आप आम आदमी पार्टी वाले? हम आम आदमी ये हैं। झुग्गियाँ आम आदमी पार्टी नहीं बचा रखी हैं सर? हाँ जी, आम आदमी पार्टी ने रोक रखा है और ये कांग्रेस पार्टी ने, 2 ही आदमी रोक रखा है मेरा झुग्गी को, समझ गए। चाहे किसी को भी मीडिया पे बता दो, मैं सीधा बोलता हूँ, मैं कम से कम 92 में से हूँ, मैं किराए पे था। ये जब जब जीता है ना,
तब तक हमारा नुकसान ही अरे हुआ। बहन जी एक बार बात सुनो, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सही ना। शहीना, ये बताओ आप एक बार, आप कब से रह रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ 15 साल से रह रही हूँ। 15 साल पहले क्या हालात थे यहाँ के? यहाँ हालात ये था, बाथरूम नहीं था, पानी नहीं था, हम लोग बहुत दूर से पानी लाते थे, बाथरूम का बहुत दिक्कत था। है ये प्लेटफार्म में यहाँ सब जाते थे। हाँ अच्छा, मतलब हाँ ट्रेन हाँ ट्रेन आ जाती, महिलाओं को तो महिलाएं भी वहीं जाती सब ही जाते थे वहीं। और ये जब से केजरीवाल अगली बार जीते थे, हमारे यहाँ बाथरूम बना, पानी आया। सिर्फ एक दिक्कत बाकी है गंदा पानी का, जब बारिश आता है ना तो पानी हम सबके घर में भरते हैं। हाँ इसमें दिक्कत, ये एक ही दिक्कत है पानी निकास का, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। महिलाओं को ये 2100 रुपये और बस में फ्री यात्रा से फायदा मिलता हाँ फायदा है, तो कितने साल से हम टिकट नहीं देते हैं, 200 यूनिट हमारा फ्री आता है। है? नहीं आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये लोगों के आरोप हैं कि बस नहीं रोकता ड्राइवर महिलाओं के लिए। हाँ रोकता है, हम तो रुकवाते हैं तो रोकता है। ये कौन बोला नहीं रोकता, हम हाथ देते तो रोकता है, बस टिकट नहीं लगता है। 200 यूनिट हमारा फ्री आ रहा है, बिजली भी नहीं आ रहा है। अच्छा, बिजली का बिल अभी आ रहा है? 200 से ज़्यादा जलाओगे तो आएगा, 200 तक का नहीं आ रहा है। वैसे आपके यहाँ कुछ ज़्यादा तो होगा नहीं, एसी वेसी तो मेरे ख्याल नहीं नहीं ऐसी नहीं है, से 200 यूनिट तो 200 यूनिट यूज़ कर लेते हैं हम। बिल आ रहा है। आ रहा है, कभी आता है 100, कभी नहीं आता है। अच्छा, हाँ कम कम बिल आ रहा हाँ कम कम आ रहा है। है महिलाओं को। और ये मतलब पानी की निकासी की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है, इसका खाली पानी का दिक्कत है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। पीने का पानी कैसे? एक भी लाइट नहीं था, लोग बाग यहाँ 6 बजे से गली से नहीं निकलता था। अब 10 बजे चल जाओ, 12 बजे चल जाओ, पूरी गली में लाइट रहती है। और ये बताओ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि महिलाओं को अपेक्षा क्या है? मतलब ये तस्वीर जितना पूरा कस्तूरबा नगर बदला, ये गली तो नहीं बदल पाई। गली तो बदल तो गई है, सिर्फ पानी का तो निकास बाकी है। बाकी लाइट नहीं था लगा हुआ गली में, पूछ लो इन सबसे, लाइट कहीं नहीं था। 6 बजे के बाद यहाँ से बाहर के लोग निकल नहीं पाते थे, अब सभी जाते इधर से। थोड़ा सा बताओ एक बार, क्या लग रहा है हम लोग को तो वही पानी का समस्या। आपको? कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? हम लोग को तो बहुत साल हो गया, 92 से रह रहा हूँ। हाँ तो आपने सारी सरकारें बदलती हुई देख ली, आपके काम कौन आए? हम लोग को तो केजरीवाल आ रहा है। अभी लेटरिन बना दिया, नहीं तो पन्नी में लेडीज सर हग हग के पन्नी में डालता था कूड़ा में जा जाके। अभी मदन लाल बनवा दिया बाथरूम, तो अभी हग रहा है बाथरूम में, नहीं तो नहाने धोने का कोई पानी नहीं था। बाथरूम सही बना हुआ है, साफ सफाई हाँ साफ सफाई सब रहता है, सब आता है न करने के लिए, आता है सफाई। रोजाना आता है? हाँ रोज आता है करने के लिए। हाँ रोजाना हो रही रोज आता है करने के लिए। है। और ये कह रहे हैं कि 2100 रुपये आपको लगता है केजरीवाल दे देंगे जो दावा कर रहे हैं? अरे ना दे, केजरीवाल जीत जाएगा, वही है। पैसे का लालच नहीं हम लोग को, खाली पानी का सुविधा कर दो, पैसे नहीं चाहिए हम लोग को। बारिश में तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। मेरा पोता डूब गया था बारिश में, मिल नहीं रहा था घर के अंदर में। डूब गया? हाँ पोता डूब गया था। कितने फुट पानी आ गया घर में? इतना फुट पानी आ गया था, कमर भर पानी। 3-4 फुट हाँ आ गया था, इतना पानी आ गया था। चावल का ड्रामर हेल रहा था, आटा का ड्रामर हेल रहा था, तखत के ऊपर रखा था सारे पानी सब हम लोग। तो हालात बहुत ज्यादा खराब। बहुत बुरा हाल चल रहा है हम लोग का यहाँ पर। और कोई तकलीफ नहीं है, बारिश का पानी से तकलीफ। अगर हम हाँ कोई आए या ना आए, केजरीवाल आना चाहिए। कुछ भी कोई चीज़ भी दिक्कत होता है, अगर जाते हैं उनके पास में, तो कोई चीज़ अगर हाल साफ ना करने के लिए, तो वो आपस में हमारा विधायक के पास गए हो, कभी मिले हो? जी 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 आते भी रहते हैं, हम लोग मिलने भी जाते हैं। हमारे यहाँ आते ही रहते हैं यहाँ पे। हाँ विधायक आते हैं? हाँ, आते रहते हैं। अच्छा, मदन लाल आते रहते हैं। उसका भतीजा भी आता है। अच्छा, शादी वादी में भी बुलाया विधायक? वो चकाचौंध हो जाती होगी शादी, तो तुम्हारे विधायक के आते हैं? भतीजा भी आता है, उसका भतीजा भी जो है ना। ये आपको एक दिल्ली की तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो गली है जहाँ आप देखेंगे तो ये तंग गली है। यहाँ मुश्किल से 3 फुट की आपको ये दिखाई देगी, और ये गली इतनी ज़्यादा सक्रिय दिखाई देगी। यहाँ छोटे छोटे मकान दिखाई देंगे, और जिस तरह के हालात हैं आप देखेंगे, जो कमरों का आप देखेंगे, एक फलती फूलती दिल्ली में एक तस्वीर ये भी है जहाँ पर पूरी की पूरी आप देखेंगे तो ये गली है। आप छोटे छोटे कमरे देखेंगे, मात्र कई मतलब ये कह लीजिए 2-2, 4-4 बाई 6 के, इसके साथ ये तमाम जो घर हैं इसके साथ। और ये आप घर देखिए, बारिशों में ये हालात दिखा रहे हैं कि क्या होते हैं। आप ये इन तंग जो घर हैं इनमें रहने के लिए लोग मजबूत है, और यकीन मानिए जब बारिश होती है तो ये पलंग तक पानी, यानी मान लीजिए 3 से 4 फुट तक पानी अंदर आ जाता है। आप इस घर को देखेंगे, इस कमरे को देखेंगे, और ये कमरा उस चमचमाती दिल्ली में मौजूद है जहां पर सब वीआईपी रहते हैं, जहां पर रहते हैं सांसद, जहां पर रहते हैं विधायक, जहां पर रहती हैं मंत्रियों की एक बड़ी चौड़ी संख्या। मगर ये कमरा दिखाता है उस दिल्ली के हालात की, आखिरकार दिल्ली के हालत क्या है। कहाँ रहते हो दोस्त तुम? इस वाले घर में?
तुम्हारी वोट तो बनी नहीं होगी। पढ़ाई वढ़ाई करते हो? पढ़ाई भी नहीं करते, क्या काम करते हो? मैकेनिक काहे के मैकेनिक हो? कार कार बना देते हो दोस्त? तो ये पढ़ाई वढ़ाई जरूरी ना है? नहीं, पढ़ाई वढ़ाई का मन भी ना करता है? नहीं। अभी कितने रुपए कमा रहे हो वैसे? अभी नहीं। अभी सीख ही रहे हो हाँ तो थोड़ा बहुत पैसा तो देता होगा जहाँ हाँ, से 2000 रुपये 2000 रुपये महीना। तो कितना का काम टाइम हो गया काम करते करते? 6 महीने। 6 महीने। तो वैसे पढ़ाई घर वाले क्या कहते हैं? पढ़ाई के लिए कहते हैं अभी नहीं? कुछ नहीं, मेरा ही मन नहीं करता है पढ़ाई में। अच्छा, मतलब जब सफल मैकेनिक बन जाओगे तो ठीक ठाक पैसा भी कमा लोगे मेरे ख्याल से, हाँ है ना? तो ये भारी काम करते हो। हाँ। अच्छा, तो ये कुछ और दिखाते हैं। ये चूल्हा जलाती हो बहन जी आप? अच्छा, ये खाना चूल्हे पे बनाते हो, धुआं हुआ। अच्छा, मतलब ये, हाँ, क्योंकि ये तो आग वाग लगने का भी खतरा है यहाँ तो। अपना परहेज करके बनाते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, तो सिलेंडर विलेंडर? सिलेंडर नहीं बुकिंग करे हमने। अच्छा, सिलेंडर है। करे थे, हमारा कैंसिल हो गया। अच्छा, जी सिलेंडर कैंसिल हो गया। जी। तो ये सभी लोग, एक आध लोगों के पास है सिलेंडर? हाँ होगा, एक दो का होगा, बाकी हम लोग चूल्हे पे बनाते हैं ज्यादा अच्छा, ये सारा खाना चूल्हे पे जी। बनता है आपका। आपके परिवार में कितने सदस्य हुए? से। हम 5 हैं। अच्छा, तो ये बताओ आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी जी। करते हैं। सुबह जाके शाम को आते हैं। हाँ, शाम को आते हैं 9 से 6। तो ये खर्चा वर्चा चल जाता है? अब चलाना तो पड़ेगा ही। मतलब पहले जैसे जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो भी एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए। जी, बहुत मुश्किल होता है घर चलाना। अब पहले जब आप नई नई दिल्ली आई थी जब तो आलू मेरे ख्याल से बड़ा सस्ता था, अब तो महंगा हो गया होगा। हाँ, अब तो महंगा है। मतलब सब्जियों का भी हिसाब किताब है। 40 रुपए किलो आलू मिल रहा है, 50-60 मिल रहा है प्याज, टमाटर मिल रहा था 60-70 ऐसे ही मिल रहा था। तो ये तंग गलियां हैं, थोड़ा सा एक बार और आगे देखेंगे मतलब आप सीधा खड़े होकर चलना भी बड़ा दुश्वार होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की तंग गलियां हैं और खड़े होकर देखेंगे तो मुश्किल से सांस लेने में भी बड़ा जद्दोजहद बनता रहेगा। इसके बाद यहाँ तो इसके साथ ही आप देखेंगे सड़कें भी बड़ी कच्ची हालत में दिखेंगी, और जिस तरह की जो यहाँ पर दोनों तरफ देखेंगे आप, ये झुग्गी झोपड़ी आपको नज़र आएगी, और ये कच्चे मकान हैं, ना तो इनमें दरवाजे उतने दुरुस्त नज़र आते हैं। लिहाजा हाँ, जो लोग संपन्न हैं, हाँ, जो लोग संपन्न हैं वो उन्होंने अपने घर पे बढ़िया सी सफेदी करा ली। हाँ, लिहाजा विकास पहुंचे ना पहुंचे मगर आपको पॉलिटिकल पोस्टर पहुंचते हुए जरूर देखेंगे। बैलेट नंबर 2 का आपको बटन दबाना है और ये नीरज को जिताना है। यहाँ से बीजेपी का एक पोस्टर है, लिहाजा नेता तो यहाँ पर आते हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो और ज़्यादा सक्रिय गली होती नज़र आती है। ना तो यहाँ पानी की पीने की व्यवस्था आपको इतनी दुरुस्त नज़र आती है, और आप देखेंगे कि किस तरह से ये लोग आपको दिखाई देंगे और किन हालातों में लोग अपना जीवन जी रहे हैं इस चमचमाती दिल्ली में। यहीं रहते हो भाई साहब? ये कह रहा हूँ, ये तो बड़ा बुरा हाल है आपके यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है सर, पानी की निकासी नहीं है। बरसात आती है ना, बरसात आती है तो पानी की इतनी समस्या हो जाती है कि लोगों ने देखो कैसे अपना अपना वो करके रखा है। शौचालय वौचालय बन गया आपके यहाँ? ये नीचे आ जाओ, कहाँ पहाड़ से पे खड़े हुए, बात करो हमसे थोड़ी सी। ये बताओ, नहीं ये बताओ, ये शौचालय पहले बता रहे बड़ा संग, आप कब से रह रहे हो यहाँ? मुझे 10 साल हो गया रहते हुए। तो 10 साल पहले शौचालय था? नहीं था। ये बताओ, आप कब से रह रहे हो? मेरे को भी हो गए 10-15 साल तो यहाँ रहते रहते। आपके रहते हुए कुछ ये हमारी बदलाव माता रानी है एक तरह से। हमारे तो होते हुए देखो, ना तो यहाँ तो लैट्रिन थी ना बाथरूम थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, पानी भी नहीं था, एक इतने से गड्ढे में बहुत मतलब नहाने धोने की भी दिक्कत थी लेडीजों को। लेडीजों के लिए ना। कम से कम अब लाइट हो गई है, पानी आ गया है तो टेंशन नहीं है इतनी। बस यही है कि यहाँ पे ये भर जाता है ना पानी, तो इसका पानी का निकास करवाना है और कुछ नहीं। तो ये बात आप लेकर विधायक के पास गए हो? नहीं, अब जाते थे लेकिन अब वही है कि हाँ हाँ विधायक वगैरह आता है आपके यहाँ? ये तो इतनी सक्रिय गली है, कितने लोग हुए यहाँ पे आप लोग? बहुत बहुत आते हैं, बहुत आते हैं चले जाते हैं, अपना करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे। बताओ, ये बस में फ्री व्री से मदद मिलती है, जैसे बस यात्राएं फ्री कर दी केजरीवाल ने? हाँ, वैसे जाते हैं कई लोग, भाई जो ड्यूटी करता है तो वो तो जाता ही है। अब जैसे कई लोग नहीं जाते हैं तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई आने जाने वाले तो जाएंगे ही ड्यूटी वाले। 2100 रुपए देने की बात करें, आपको लगता है दिला देंगे? 2500 रुपए कांग्रेस दे रही है, बीजेपी दे रही है, 2100 रुपए दे रही है। भाई इसका तो पता नहीं, मेरे को तो वैसे भी नहीं मिलता है पैसा किसी चीज़ का, तो मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है इतना। ठीक है, तो ये तो गली बड़ी सक्रिय है आपकी। मेरे ख्याल से बारिश आती है तो घरों के अंदर तक पानी चला जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोगों को, इतना पानी ऊपर तक आ जाता है, इतना 3-4 फुट तक पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत होती है, घरों में तक पानी रहता है अंदर। ये बच्चे पढ़ने वढ़ने वाले तो लग नहीं रहे, ये सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं जाते हैं, अच्छा, जाते हैं, बहुत बच्चे जाते हैं, कई बच्चे नहीं जाते हैं। ये स्कूल कैसे हैं यहाँ पे, एक बार समझाओ थोड़ा सा। स्कूल भी बढ़िया आपके है। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ, अच्छा, तो स्कूल तो बढ़िया है, पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक चल रही है, बढ़िया चलती है पढ़ाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होती तो फ़ोन कर देती है मैम,
कि भाई आ जाओ बच्चे को ले जाओ या कोई परेशानी है तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो सब बढ़िया है। अच्छा, हाँ तो ये स्कूल विस्कूल सब बढ़िया है मतलब और ये मोहल्ला क्लिनिक आसपास? अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक। डॉक्टर वॉक्टर बैठते हैं तो उसमें? बैठते हैं बैठते हैं। अच्छा, आप लाए दवाई का? हाँ अच्छा, 2-3 बार लाया था मैं। तो लगातार आप इस कॉलोनी के हालात देख रहे हैं जो बस से बदतर नजर आते हैं। ऐसे में तमाम लोगों से हम बात भी कर रहे हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? राधा देवी। ये बताओ आप कब से रह रहे हो भैया हम तो काफ़ी सालों से रह रहे हैं शायद। यहीं पे ही? आप यहीं पे। यहाँ पे शादी होके आए हैं आप? आज शादी होके आए थे तो पहले बच्चे। से यहाँ रह रहे थे? हाँ। अब ये बताओ, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली यही है, ये पानी बरसात का आते हैं ना तो हमारे लगे भर जाते हैं पानी से जी, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। तो बहन जी ये बताओ भैया, पानी जब बारिश आती है जब तो बहुत बुरा हालत हो जाता अब बहुत बुरा हालत हो जाता है, बैठे रहने पड़ता है सारी सारी रात बाल्टीन में, जैसे ही धोबी घाट है पीछे भर भर के ऐसे पटक के आना पड़ता है अभी छोटे छोटे बच्चे। ये बताओ, जब आप यहाँ आए थे जब तो बहुत बुरी हालत होगी यहाँ की। हाँ अब बहुत बुरी हालत थी, कीचड़ था कादा था, बहुत बुरी हालत थी। पहली पानी का निकास ऐसे सीधा चले जाता, अब जैसे जैसे जी झुग्गी बना ना तो ऐसे मान लो ऐसे ऊंचा करते गए तो ये पानी का निकास वापिस उधर रोड का पानी भी जैसे सारा इधर मोड़ दिया, उधर लोगन का पानी भी रोड का इधर मोड़ दिया, अब हम बीच में कर दिया। ये हालात हैं, देखो ये बच्चों के निकलने के जगह भी बस जगह भी छोटे हैं सर, ये जगह भी खाली छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल से आ रहे, छोटे बच्चे, तो ये पानी की दिक्कत। भैया ये वाला घर अपना हुआ? हाँ ये नहीं अपना ही है। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे आपने पहले बता रहे शौचालय की व्यवस्था भी नहीं थी 10 साल ना पहले तो? ना कुछ भी नहीं थी, हम पटड़ी पे जाते थे, फिर ये लेटरिन बाथरूम बना सरकारी। अच्छा, सरकारी। हाँ, साफ सफाई कैसी है भैया? साफ सफाई रहते हैं, जमादार रखा भी तो है। आ रहे हैं लोग बाग साफ करने हाँ, के साफ करने के लिए और ये साफ सफाई करने के लिए लोग बाग आते हैं यहाँ ना यहाँ नहीं आते, कोई भी नहीं आते इधर ये कोई। आप लोग खुद ही मतलब अपने घर के साथ? अब हम घर की सफाई, हम पाड़ा कचरा से बाहर जैसे कूड़ादान डाल रखा तो वो टप में पटक के आते हैं, अच्छा, टप में मतलब डाल के खुद ही अपने घर का कूड़ा खुद ही डालो, कोई झाड़ू वाड़ू लगाने ना वाला, कॉलर कोई लेने ना वाला? इधर कोई नहीं आता, अच्छा, इधर कोई नहीं आता। ये बताओ, अब वैसे सरकार ये 2100 रुपए दे रही है, कोई 2500 रुपए दे रही है, तमाम तरह के दावे कर रही है, आपको लगता है ये हो पाएगा? हमको तो देखो कुछ भी नहीं दिया आज तक, दिया भी नहीं, पहले भी नहीं दिया तो अभी भी नहीं दे, कोई आस नहीं है कि भाई मिल जाएगा, जब आ जाए ना हाथ में जब जाके कहेगा भाई आ गया पैसे। अच्छा, मतलब ये अभी तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया? वो आए रजिस्ट्रेशन करने वाले आए थे? ना क्या कोई नहीं आया ये इधर। बताओ, विधायक कैसे विधायक आता है यहाँ पे? यहाँ आता है वोट लेने के लिए आते हैं, बस ये पहली मदन लाल था वो जैसे पहली करवाया था तो ये लेटरिन बाथरूम कराया था, तो हमने शुरू से इधर वाला आधे वाला बोला कि भाई पानी का निकास नहीं है, तो वो इसने भी बोला हाँ करेंगे, कुछ नहीं करा, लेटरिन बाथरूम बनाया खाली बस, अच्छा, पानी का जैसे रास्ता नहीं बनाया। अब लोगों ने जैसे पटक के ऊंचा कर लिया तो हम लोग रह गए नीचे में, अब रोड का पानी भी सारा इधर आता है घूम के चाहिए। अब ये बताओ, हमारे घर में छोटे अभी छोटे 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 बच्चे, अभी मेरी पोती है अभी से। ठीक है, अब ये बताओ, ये बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई कैसी हो रही है? स्कूल अब स्कूल कैसे हैं? जैसे स्कूल तो अभी तो ठीक है, सरकारी स्कूल में है? हाँ सरकारी में। ठीक है, तो ये बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ ठीक हो रही है। तो मास्टर वास्टर मतलब पढ़ाई से संतुष्ट हो आप? मतलब पढ़ाई वढ़ाई हाँ पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक हो रही भैया, पढ़ाई वढ़ाई से सही हो रही पढ़ाई। अच्छा, तो ये पढ़ाई वढ़ाई बच्चों की ठीक हो रही है मतलब? बस पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही। और ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की बात कर रहे हैं, करे हेल्थ व्यवस्था भी बहुत बढ़िया कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी, अस्पताल की हालत देखिए एक आध बार आपने? नहीं अस्पताल की है, जैसे दुआएं जैसे बस में जाते करते तो बस की फ्री है बस। अब जैसे दवाई वाला के लेके जाता है तो प्राइवेट में जो सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ तो जैसे उसमें फ़ायदा हो गया तो जैसे उसमें ले गया, नहीं तो फिर प्राइवेट में जाना पड़ता, फिर वो वहाँ से लेना पड़ता। गई मोहल्ला क्लिनिक वगैरह एक आध बार? हाँ गरीब आदमी इतनी से तो काम दवाई- धंधा में इतनी से तो गरीबों वाले के तो जैसे आता है दवाई लेने के तो ले जाते तो उससे नहीं फ़ायदा बना तो फिर प्राइवेट दिखाते हैं। अच्छा, ये होता है तो मतलब उस तरह की दवाइयाँ और डॉक्टर मतलब दिखते नहीं? ना, ज़्यादा ऐसे गौर नहीं करता, अच्छा, गौर नहीं करते कि ले भाई किसी को फायदा नहीं होगा तो ले बदल के दे दूसरा दवाई दिया। अब बच्चे के लिए तो थोड़ा फिर पानी भर जाता, कीचड़ हो जाता तो फिर प्राइवेट दिखाना पड़ता। पानी कैसा आ रहा है? पानी टाइम से नहीं आ रहा, जैसे रात को 1 बजे खोलेगा तो 1 बजे कौन जगेगा ये बताओ, टाइम से नहीं आता पानी कहाँ से भर के पहले लाना पानी जैसे नलका डाल रखा वहाँ से जैसे लेन डाल रखी है ऐसे, अच्छा, घर तो में पानी की व्यवस्था घर में हाँ, है? घर में पानी की व्यवस्था सबके घर में लग रहा, ठीक है, तो वो टाइम से नहीं आता, पहले टाइम से आता तब टाइम से नहीं आता पानी। शौचालय घर में नहीं है? ना शौचालय नहीं है, सब सारी सरकारी बन रहा हुआ, अच्छा, सरकारी बना हुआ वहीं ये तो जाते। बड़ी तकलीफ होती है, जैसे शादियों के बहू भी आई और सारी चीजें अब बहू भी अभी क्या करे, जाना पड़ता, अब क्या करे, मजबूरी है, करना पड़ता, अब क्या करें ये। अच्छा, मतलब ये सरकार, मतलब आप वैसे सरकार से क्या चाहती हो, यहाँ के लिए क्या करे? हमको यही चाहना है भाई रोजी रोटी खुल जाए, कर जाए तो धंधा पानी हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही हो जाए, ये है
और कुछ नहीं। मतलब आपने तो अपना जीवन जैसे तैसे जी लिया, अपने बच्चों के बच्चन लिए की पढ़ाई लिखाई के है वो और कुछ नहीं। हम तो बच्चे हमारे कामयाब जीवन जैसे आदत तो कट गई हमारी उम्र पर बच्चन की व्यवस्था सही बन जाए बस पढ़ाई लिखाई के साथ। तो ये तमाम धन्यवाद महिला। ये आप लगातार जो सक्रिय गलियां देखते हैं वो बड़ी तंग नजर आती हैं, और ये आप देखेंगे ना यहाँ के हालात आपको। रमेश भाई अभी फिलहाल बदल गया है प्रत्याशी, पहले मदन हुआ करते थे, अब रमेश पहलवान है। रमेश भाई इस पर लिखा हुआ है कि 4 नंबर इनका वैलिड है, चुनाव मतलब बटन दबाएं इस 4 नंबर पर। मगर सवाल ये उठता है कि आखिरकार बटन क्या सोच के दबाए यहाँ की जनता। जिन हालातों में यहाँ की जनता रह रही है आप देखेंगे वो बस से बदतर हालात है। ना तो जिस तरह की मूलभूत सुविधाओं के लिए चमचमाती दिल्ली में ये लोग मोहताज हैं नेताओं के, और जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो बड़ा दुर्लभ नज़र आता है। लिहाजा आप इसके आसपास थोड़ा सा जाएंगे तो आप देखेंगे मीटर भी पहुंच गए हैं, मगर बिल भी आप देखेंगे तो बिल भी ठीक ठाक तरह से आ रहे हैं, मगर बड़ा बुरा हाल यहाँ का दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का दर्द सुनकर आपकी आंखें भी ज़रूर नम हो जाएंगी। ये वाला जब आप घर देखेंगे तो थोड़ा सा संपन्न नज़र आएगा आपको। कई तो जी देखेंगे, ये पुराने टाइम में आप देखते थे टांड हुआ करती थी, अब तो घरों से टांड गायब हो गई है। मगर आप कस्तूरबा नगर की धोबी घाट की कॉलोनी में आएंगे तो ये टांड भी आपको दिखाई देगी। ये तो टांड ही कहेंगे ना इसे, आपकी भाषा में क्या कहेंगे? ये हम लोग छज्जा बोलते हैं सामान रखने के लिए। अच्छा, बाहर वाले को ये टांड कहते हैं। तो ये आप कितने लोग रहते हो उसमें? इसमें या मैं रहती हूँ, मेरा हस्बैंड रहता है, 2 बच्चे रहते हैं, हमारे सास ससुर ऊपर रहते हैं। और कई बार रिश्तेदार आ जाएंगे तो दिक्कत होता है। हाँ, ये इसमें एडजस्ट करना पड़ता है, दिक्कत होता है। रिश्तेदार आएंगे हाँ, तो दिक्कत होती होगी। हाँ, लिहाजा बड़ा छोटा हाँ। कमरा। ये कौन हुई? ये पड़ोसी है ना, इधर रहती है, ये कपड़े डालने गई थी ऊपर। अच्छा, ये ऊपर भी है मतलब ऊपर बना रखे छोटा सा। अच्छा, ऊपर भी मतलब व्यवस्था बना बना रखी है। रखे। ये सब किराए पे हुआ है या आपका अपना हुआ? किराए का नहीं है, मेरा अपना है। अच्छा, ये सारा अपना। ये सरकारी जगह तो ऐसे बना रखे हैं। ये जो लोग हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है मतलब जो लगातार कहते हैं झुग्गियां टूटेंगी झुग्गियां टूटेंगी, उससे डर का माहौल भी बनता है आप लोगों हाँ, कई बार कहते हैं ये जीतेगा, कई बार कहते हैं मोदी जीतेगा झुग्गी टूटेगी, कई बार कहते हैं हाँ सब जीतेगा तो झुग्गी तुड़वा देंगे, कई बार केजरीवाल के बारे में भी कहते हैं झुग्गी तुड़वा देंगे। अब देखो कौन जीतता है कौन टूटवाता है। ये बताओ, ये कांग्रेस वाला भी आता है? कांग्रेस वाला आता है, वो सिर्फ प्रचार के लिए आते हैं, ऐसे बीच में नहीं आते हैं। आप पुराने रहने वाले कहाँ के हुई? शादी करके यहीं आई हो? शादी तो हमारा गाँव में हुआ है। अच्छा, शादी मतलब गाँव। नहीं, पीछे अच्छा, बिहार से तो हूँ। यहाँ पे ज्यादातर लोग बिहार वाले, यूपी वाले? बिहार के भी यहाँ, उड़ीसा के भी है, बंगाल के भी है, नेपाल के भी है, सारी जाति के लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, और आगे मंदिर भी हुआ? आगे मंदिर है, रोड की साइड में मंदिर है, धोबी घाट है साइड में। ये लोधी रोड आपके हस्बैंड? ठीक है। ये जय कैंप ये कहलाता है झुग्गी। ये एक बहन जी थोड़ी सी एक बार एक छोटी सी चीज बता दो, ये मतलब ये रोजाना मिलता है? सेवा करने वाले रोजाना आते हैं यहाँ पे? रोज मिलता है। ये बताओ, ये मतलब पानी वानी तो भर जाता है बारिश में, तो बड़ा बुरा हाल है आपके यहाँ। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। दिखा दो ना, ये देखो ये कितना पूरा नीचे है, पानी ये लग भर जाता है। ये देखो, ये घर मेरे ख्याल से 2x2 का आपको कमरा दिखेगा, या 4x4 का, जितना भी हो ना। तो मेरे ख्याल से आप समझिए, ईश्वर ना करे कोई आपदा किसी दिन इनके ऊपर आती है तो ये कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे। ना तो यहाँ सामान रखने की व्यवस्था नजर आती है। कितने लोग रहते हो आप यहाँ पे? अभी 5 आदमी है। 5 आदमी इस घर में, इस वाले कमरे हाँ। में रहते हो? दोनों घर मिला के ये भी है वो भी है। झुग्गी झोपड़ी टूट जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? आप कहाँ की रहने वाली हुई? गाँव बिहार क्या हुआ? के। बिहार हाँ। की रहने वाली। सहरसा हुआ। सहरसा गाँव हुआ। तो मतलब बिहार से आके भी कुछ चीजें दिल्ली में बदल नहीं पाई आपके जीवन में? कुछ नहीं। मतलब बिहार में तो मेरे ख्याल से इससे तो ठीक ठाक ही जगह रह रहे बड़ा हो, ही है, इससे तो बड़ा ही इससे है। तो बड़ा ही रह रहा होगा। और पति क्या करते हैं आपके? बिजली वाला काम करता है। अच्छा, बिजली के बिल आ रहे हैं आपके? बिजली कितने? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा। हाँ, इस छोटे से कमरे में क्या ही कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, ये भी है। अब थोड़ा सा आप गली देखिए, अब जैसे जैसे आप कैमरे को घुमा के देखेंगे तो आप देखेंगे गली और ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी और ज़्यादा बिची हो जाएगी। मतलब ये देखिए, आप ठीक से पूरी तरह हाथ भी इस गली में नहीं खोल पाएंगे। आप जाएंगे तो आपको मीटर खुला हुआ नज़र आ जाएगा, और इसके साथ ही मीटर पर एक स्लोगन भी नज़र आएगा, लगे रहो केजरीवाल। अब केजरीवाल किस तरह से लग रहे हैं और किस तरह से दिख रहे हैं, मगर यहाँ अगर केजरीवाल लग जाते तो कुछ होता ना होता, मगर हाँ, इस झुग्गी का हालात थोड़े बदल जाते। विकास तो बहुत दूर की बात है, ये वो कॉलोनी है जहाँ पर सूरज की किरण तक नहीं पहुँचती। हम जिस जगह खड़े हैं, आप यकीन मानिए, ये पुराने मेरे ख्याल से निगम पार्षद के जब चुनाव हुए होंगे तो जबकि ये पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ से अनीता संदीप होती होंगी मेरे ख्याल से यहाँ, ये क्योंकि कैंडिडेट बदल गया, पहले बीजेपी में थे। तो आपको ये दिखेगा, सारी चीज़ें आपको बड़े तंग हालात दिखेंगे यहाँ पे। एक छोटा सा जीना आप एक बार अगर देखेंगे
तो ये एक जीना है, लोहे का जीना है, इन्होंने जैसे तैसे व्यवस्था करके इसे बनाया होगा। इसे ऊपर जाके कहाँ व्यक्ति कहाँ निकल पाएगा। मैया आप यहीं रहते हो? अच्छा, तो ये सक्रिय गलियां आपको दिखेंगी, छोटे छोटे कमरे, बड़ा मुश्किल से। किधर मैया, कहाँ रहते हो आप? मैं तो आगे रहती हूँ पीछे। तो आपके ये मतलब यहाँ के हालात तो बड़े बुरे हैं। बहुत बुरे हैं यहाँ के हालात। कोई हाँ, दिक्कत तो सब कुछ है कि और कछु भी नहीं है। सालों से ना। हाँ, बहुत सालों से आपके टाइम पे जब आप यहाँ पे आए, जब शौचालय था, कुछ नहीं था यहाँ पे। यहाँ आप महिलाओं को तो बड़ी दिक्कत होती और होगी। का लेटरिन बना बना कर करके अपने अपने द्वारन धरे आते। हाँ, बाहर जाते पूरी रात बेरात को जैसे किसी के साथ दिक्कत हुई, फिर कैसे जाएगा वो? तो घर में करते थे। इतना जरा से कमरे। इतनी दिक्कत थी यहाँ पे तो कि बहुत ज्यादा। हाँ, और लेकिन जब से ये देखिए, ये भी खूबसूरती है कि अपना दर्द भी मुस्कुराते हुए इंसान बताता है, तो यही खूबसूरती है इन जग्गियों की। हाँ। ये बड़े बुरे हालात। और बहुत बुरे हालात थे यहाँ पे। लेकिन फिर ये जो मदन लाल है ना, हाँ, विधायक, जब से उन्होंने फिर पानी की लगा दी, लेटरिन बनवा दी, ये सारा कुछ बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो इस बार ये क्या लग रहा है आपको चुनाव में? ये चुनावों से फर्क भी पड़ता है आप लोगों को। दुनिया की सरकार आती है जाती है, मेरे ख्याल से आपका तो कुछ बदल ना पाया। कुछ नहीं बदला। और मतलब इस तरह निराश हो, एक शौचालय बन गया तो उसका ही मतलब उसी से खुश हो आप तो? बस उसी से खुश हो रहा है तो और उसी से क्या। खुश हो रहे हैं। हाँ, हमारा तो देखो नीम है घर के अंदर, घर के अंदर ही नीम है? अंदर है। और बच्चे पढ़ लेते हैं तो जो हवा चलती ना तो ये बड़े बड़े ये गिरते हैं। नींबोरी? हाँ, नहीं, पत्थर गिरते हैं। जैसे सीमेंट लगा रखी ना कि पानी ना आए, सारा पानी अंदर जाता है तो सीमेंट हाँ, बारिश में तो सारा पानी लगा कर सीमेंट तो सारा नीचे आता है। तो रात भर यूं बैठे रहते हैं हम लोग। पूरी रात मतलब? हाँ, पूरी रात बैठे रहते, कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे। विधायक आया, उसे पकड़ा एक आध बार? अरे यान बोलते हैं हमारे ये पीछे वाले हैं, बहुत तंग करते हैं। सुन ले, अभी 2 बार मैंने झुग्गी बनाई, आधी करके जो मतलब टूट फूट है उसको सही करी, उसको भी तोड़ गए। मेरे को ये बताओ, आप तो जब इतने समय से रह रहे हो, लाइटें वाइटें लगी बता रहे, अभी हाल ही में लाइटें वाइटें लगी, पहले तो अंधेरा होता ये लाइटें हमारे यहाँ लगे हैं 2019 में। 2019 में? हाँ जी। मतलब अभी यही वाले विधायक ने लगवाई? हाँ, जो वर्तमान में विधायक अभी इस टाइम मदन लाल जी चल रहे हैं, उन्होंने लगवाया था। जब वो उनको मालूम ही नहीं था कि यहाँ एक गली है, यहाँ झुग्गियाँ हैं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। किसी तरह से उनको भनक लगा, वो आए। तो आते सबसे पहले उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था। जब वो आए तो यहाँ पे ना तो पीने की पानी की व्यवस्था था, ना यहाँ पे शौचालय का व्यवस्था था। वो आते ही उन्होंने मार्च के महीने में आए थे और उन्होंने बोला कि हम शौचालय बनवाएंगे। हफ्ते भर के 10-8 दिन का टाइम लिया, उन्होंने उद्घाटन किया और काम शुरू हो गया। और आज आप आगे जाओगे तो आपको शौचालय दिखेगा। तो 5 साल करीबन हो गए शौचालय को। इलेक्शन से पहले की बात है, वो इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि लोग यहाँ से डब्बे लेके कम से कम नहीं तो आधे किलोमीटर जाते थे पानी भरने के लिए, वहाँ से लेके आते थे पीने के लिए पानी। नहाने का तो बिल्कुल ही दिक्कत, क्योंकि जब बाल्टी से लाएंगे पानी तभी नहाने को। तो इस टाइम क्या है कि पानी की बम्पार आने की इतनी पानी है कि हम सामने नल का दिख रहा है आपको, घर घर नल के लगे पड़े इस टाइम। बिहार में भी तो ऐसा हुआ था, घर घर इस टाइम नल के। ये कह रहा हूँ भैया, जब जैसे शौचालय नहीं था, जब तो बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति होती होगी भैया आप लोगों की? जी बिल्कुल। देखिए शौचालय में औरतें हैं, रात बेरात और ये सारी चीज़ें, बड़ा मुश्किल था ये तो। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बगल में फाटक है, तो जेंट्स तो चलो फाटक पे चले जाएंगे, पटरी पे चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे बच्चों को और लेडीज़ को, बहुत ज़्यादा। ये जैसे आप तो बाहर निकल के बढ़िया नौकरी कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, आपको लगता है जिन हालातों में जैसे ये लोग रह रहे हैं, इनके बच्चे जैसे सपने तो बड़े देखते होंगे, ये भी बढ़िया तरह नौकरी वोकरी करें, मगर आपको लगता है इनका भविष्य भी उतना ज़्यादा उज्जवल होगा? देखिए, भविष्य जब उज्जवल होंगे जब हम यहाँ से निकलेंगे। अगर हम इस हालात में रहेंगे, इस कंडीशन में रहेंगे, तो भविष्य कभी भी नहीं। हम किसी तरह से हमने काट लिया, अम्मा ने काट लिया, इन्होंने काट लिया। आप क्या है कि अपने बच्चे को तो नहीं देख पाओगे इन हालातों में भैया? जी बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सोचेगा कि हम, हर कोई सोचेगा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ या हमारे बच्चे तभी जाके कुछ बनेगा। ठीक है, ये है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक ठाक? हाँ नहीं, बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं सर, यहाँ पे जितने बच्चे सब सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, नहीं कुछ बच्चे जैसे मैंने आगे बात करी हो तो मैकेनिक वैकेनिक बन गए, करे पढ़ने वाले। देखिए वो तो माता पिता के ऊपर होता है, ठीक है। अगर माता पिता चाहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, जब माता पिता चाहेंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। स्कूल जैसे सरकारी स्कूल में आपके बच्चे ही पढ़ रहे हैं, तो सही व्यवस्था है जैसे नहीं, सरकारी स्कूल में देखिए अब क्या है, बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई के मामले में अब बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर अच्छे हैं,
बच्चों की टीचर बहुत अच्छे हैं। हम जब पढ़े हम तो टाट पे बैठ के पढ़े हैं, आप तो बढ़िया। बिल्कुल, मैं देखिए मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैंने बिहार में पढ़ाई किया। जब हम पढ़ने के लिए जाते थे तो हम बोरी बिछा के पढ़ते थे, और अभी भी कई जगह ऐसे कंडीशन है, बिहार के अंदर भी, यूपी के अंदर भी, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर क्या है, स्कूल इस टाइम टॉप पे है, बच्चों के मामले में, टीचर के मामले में, पढ़ाई के मामले में टॉप पे चल रहा है इस पीटीएम वीटीएम में बुलाती हैं आपको? टाइम। बिल्कुल बुलाते हैं। अच्छा, मतलब पूरी रिपोर्ट कार्ड देते हाँ, हैं? पूरे रिपोर्ट कार्ड कि बच्चे आपके कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, अगर बदमाशी कर रहे हैं या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सारा कुछ बैठा के वो बता। फोन आ जाता है टीचर? जी बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये लोग, संपन्न लोग भी आपको दिखाई देंगे और ये चूता हुआ पानी भी दिखाई देगा। तो बहुत सारी सक्रिय गली आपको दिखाई देगी, लिहाजा पीछे आप देखेंगे तो मेरे कैमरामैन को भी तकलीफ होगी, क्योंकि ये नंगे तार जिस तरह से दौड़ रहे हैं, लिहाजा कुछ ऐसा मतलब दौर आ जाए कि एकदम भागदड़ की स्थिति हो, लिहाजा कोई चीज़ आ जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ से तो भागना भी बड़ा दुर्लभ नज़र आएगा। और ये सक्रिय गली, यहाँ मीटर, नंगे तार, ज़रा सा कुछ हो जाए तो आप देखिए स्थिति क्या रहेगी। लिहाजा जहाँ पर गैस नहीं है वहाँ पर मीटर तो पहुँचा ही नहीं है, मगर स्थिति अंधेरे के बाद रोशनी में आके बड़ा सुकून सा महसूस होता है। ये आप बेशक विजुअल से अंदाज़ा लगा पाएँ ना लगा पाएँ, मगर हाँ, आप मेरे चेहरे से ज़रूर देखें कि आखिरकार इन चमचमाती दिल्ली का वादा करने वाली सरकारों का विकास यहाँ तक आखिरकार क्यों नहीं पहुँच पाता। लिहाजा महिलाओं की शक्तियों की बात करने वाली सरकार यहाँ की महिलाओं की आवाज़ें क्यों नहीं सुन पाती। इतनी सक्रिय गली में जीने के लिए ये लोग आखिरकार मजबूर क्यों हैं। इन तमाम सवालों के साथ जवाबों का इंतज़ार इन लोगों को भी है, लिहाजा मीडिया को भी है, और सरकारों से लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं, मगर हालात जस के तस हैं। ना विकास पहुँचा है, ना इसके साथ कोई मूलभूत सुविधा के लिए भी आज भी ये लोग मोहताज नजर आते हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली, कस्तूरबा नगर।